अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तन्नी स्टूडेंट अकाउंट वाश हो चुका है। जितने लोगों का लॉस हुआ है तन्नी ग्रुप में, उसका बोझ तन्नी ग्रुप अपने ऊपर बर्दाश्त करेगा और पेमेंट्स रिटर्न की जाएंगी। आज इसी पे आपको बात करेंगे, इसी मौजू पे। और मेरी ख्वाहिश इस बात की है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस मौजू पे बात कर सकूं। मैंने ज़िंदगी में एक पागल शख्स देखा है। ये आज से तकरीबन 10 साल 12 साल की बात थी, पहले की बात है। मेरे कज़न था, उसका एक वो बिज़नेस करता था, ये सेकंड हैंड कार्स वगैरह और इस तरीके से बाइक्स वगैरह तो खैर छोटी हो गई, बाकी ट्रैक्टर वगैरह हो गए। इस तरीके से वो काम करता था। उसका आगे एक दोस्त था जिसको मैं पागल कह रहा हूँ। उस पागल का आगे एक जान पहचान वाला बंदा था। वो इकट्ठा काम करते थे, इकट्ठा मतलब एक शोबे से रिलेटेड थे। 10-12 साल पहले वो पागल शख्स के पास वो दूसरा बंदा आया और उस बंदे ने उस एरिए के अंदर से तकरीबन 26 ट्रैक्टर उधारे ले लिए। वो बंदा साथ होता और उधारे लेकर 1 साल 1.5 साल का उधार का वादा करके, जो ट्रैक्टर बंदा था 5 लाख का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसने ले लिया 7 लाख का, 8 लाख का। हर बंदे ने उन पे एतमाद किया और ट्रैक्टर उधारे दे दिए। किसी को आई थिंक 1 लाख उसने इकट्ठा दिया, किसी को 50,000 एडवांस दिया। इस तरीके से उसने ना बहुत बड़े तरीके से 25-26 ट्रैक्टर थे, कुछ कारें वगैरह थीं, और वो कराची चला गया। अरसा हुआ तो 1 साल के बाद वो बंदा तो गुम, नंबर ऑफ जैसे पाकिस्तान में होता है। तो उन्होंने उस एरिए के उस बंदे को, जिसको मैं पागल कह रहा हूँ, उसके दोस्त ने उसके साथ चीटिंग की और उस बंदे को सब ने पकड़ लिया। वो गया अपने दोस्त के पीछे जिसने उसको इंजेक्शन लगाया था, उधार ट्रैक्टर वगैरह लिए थे, 1 करोड़ से ऊपर की बात है, ज़मींदार बंदा था। तो उस बंदे ने कहा भाई पेमेंट मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। उसने कहा ठीक है। वो वापस आया और जिन जिन बंदों से उसके दोस्त ने इंजेक्शन लगाया था, ट्रैक्टर उधार लिए थे, उन सब से कहा कि भाई मुझे आप ऐसा करें, 1 महीने का टाइम दें और 1 महीने के बाद मैं आप लोगों को सारी पेमेंट्स रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद उसने अपनी जितनी भी ज़मीनें थीं वो सारी बेच दी, कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी। तो उसने तकरीबन 80% 70% लोगों को नकद पैसे दे दी और बाकी लोगों से कहा यार मुझे 2 महीने 3 महीने का और टाइम दे, मैं अपनी जेब से दे दूंगा। वो दोस्त तो ना रहा, मुनाफिक ही रहा, जिस बंदे ने उसका नाम इस्तेमाल करके उधार लिए थे। खैर 2-3 महीनों के बाद उस बंदे ने पूरे इलाके के एक एक बंदे को 1-1 पाई दे दी। हालांकि ना तो वो कुछ इस बात का ज़िम्मेदार था कि यार उसने लिया है, मैं तो वैसे ही साथ था, ना तो मैंने आप लोगों को कुछ ज़मानत दी थी। लेकिन उसने कहा, मैं उसको पागल ही कहता हूँ, और उसने ये सारी पेमेंट दे दी। वक्त गुज़रता गया, अरसा गुज़रा, थोड़ा 2 साल 3 साल गुज़रे। उस बंदे ने अपनी ही ज़मीनों पे ना ठेका ले लिया। ये एक ठेका होता है 5 साल का कि यार मैं आपको 5 साल में जो भी फसल होगी मेरी होगी, मैं आपको 1 लाख रुपया इतनी जगह का देता हूँ, 5 लाख इतनी जगह का देता हूँ। तो अल्लाह ने बरकत डाली और उसने 5 साल के बाद जितनी भी पेमेंट थी, जितनी भी उसने ज़मीन अपनी दी थी, वो भी रिटर्न होगी और शायद उससे डबल ट्रिपल गुना अल्लाह ने उसको दे दिया। एक वो पागल शख्स था और एक हम पागल शख्स हैं। तनी स्टूडेंट अकाउंट वाश हो गया। मैं आपसे 2-3 चीज़ें कहूँगा। इसकी जो पेमेंट है, जितनी ग्रुप जो है वो ग्रुप कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पेमेंट को आप लोगों से वापस करवा दें। मतलब ये जो पेमेंट है ये तन्नी ग्रुप अपने ऊपर बोझ डालेगा, कोई कंपनी वगैरह से किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। मैं एक चीज़ आपसे पहले कहता हूं कि मुझे बहुत से दोस्तों ने बात की, अभी इस लड़के ने ये भी लिखा हुआ है, तन्नी स्टूडेंट ने। पहली चीज़ कि हमारे पास तकरीबन 20,000 स्टूडेंट है पूरी दुनिया का, और 20,000 स्टूडेंट के अंदर हमारे पास आप भी स्टूडेंट हैं, सुन रहे हैं, हम आपको नहीं जानते,
और आप हमें जानते हैं, तो आप लोग अगर हमारा कोई नाम वगैरह लिख लें, या आई थिंक इसमें हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब इस रिलेटेड जी डिस्क्रिप्शन में इन्होंने लिखा है, सॉरी माई अकाउंट वाश, सॉरी तन्नी फॉरेक्स, सॉरी ऑल कॉपियर, वी ट्राई टू रिकवर ऑल लॉस बट बैड लक, आवर ऑल ट्रेड्स hit stop loss, but this is part of business. Now I close this master account and work alone. Again, sorry for your loss, and my teacher, I use your name once again. Double sorry for you. मैं सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मेरा हुआ है, तन्नी फॉरेक्स का लॉस हुआ है। और अभी देखें कि अगर ये बंदा एक XYZ किसी और नाम से होता तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बंदा ऐसा ना होता जो हमें कहता। अब आप दोस्तों में से हकीकत माने बहुत सी कॉल आई, हमने सबको बर्दाश्त किया, और मुझे कुछ दोस्तों को तो इतना शिकवा रहा कि भाई इस बंदे ने जानबूझकर वाश किया है। कुछ बंदों ने कहा कि भाई इसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं थी, इसने ट्रेड्स बड़ी लगाई हैं। कुछ बंदों ने कुछ कहा, कुछ बंदों ने, एक बंदे ने तो मेरे दोस्त थे उन्होंने हद कर दी कि आक्टा वालों ने इससे कहकर अकाउंट वाश करवाए हैं। मतलब जितने मुँह उतनी बातें हो गई। मैं 2-4 चीज़ें आपसे कहूँगा, पेमेंट के हवाले से मैं प्लान दूँगा कि किस तरीके से हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे कहूँगा, भाई एक चीज़ नोट करें, जो बंदा अभी भी ये 580% प्रॉफिट में है, ऐसे लोगों का अकाउंट वाश हो गया। मैं पहली चीज़ ये कहता हूँ कि शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिस बंदे का $100 से $580 या $600 या $700 उस बंदे का प्रॉफिट आया होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि जब तक ये ऊपर नहीं आया ना सैकड़ों प्रॉफिट में, उस टाइम तक शायद कोई एक बंदा हो, शायद कोई 2 बंदे हो, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब में नहीं है। उन लोगों ने लगाया होगा और उन्होंने इतनी पेमेंट निकलवाई होगी। और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जब ये ऊपर आएगा ना, अभी देखें ये किंग 786-900% प्रॉफिट में, तो इसको अब लोग फॉलो करेंगे क्योंकि ये अब प्रॉफिट में है। जब ये छोटा था 5-10%, तो ये इतना नीचे था कि उस टाइम तो हमारी नज़र भी नहीं पड़ती किसी की भी, तो लोग नहीं करते होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको प्रॉफिट कमा लिया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने आज से 1 महीना पहले इसको कॉपी किया होगा और इसका $150 या $132 की इन्वेस्टमेंट थी और उन्होंने $150 $200 निकलवा ली होंगी, वो भी ठीक है। कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 132 या 140 इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें 70, 80, 90 उन्होंने विड्रा करवा ली होगा, $30-40 की उनको इंजेक्शन लग गया होगा। और कुछ बदकिस्मत शायद ऐसे भी होंगे कि जिन लोगों ने एक दिन पहले अकाउंट लगाया होगा और एक ही दिन के अंदर उनका अकाउंट वाश होकर उनको 100% लॉस आ चुका होगा। ठीक है ना, ये हर बंदे की एक तरतीब है। कोई आज कॉपी कर रहा है। एक दोस्त ने मुझे कॉल की, कहते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ $4500 निकलवाए हैं, मैंने 2 वीक इसको देखा, इसकी एक ट्रेड को देखा, और 2 वीक पहले अगर मैं लगाता या 1-2 वीक के बाद अकाउंट वाश होता तो मैंने 4500 निकलवा लिए थे, इतना और निकलवा लेता तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन अभी मैं टोटल लॉस में हूँ, टोटली तौर पर मतलब 4500 निकलवा लिया था, बाकी इस तरतीब से। तो ये एक तरतीब बनी, लॉस हो गया। अब ये हो गया कि आप लोगों ने हकीकत माने तन्नी स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी तरह बेशुमार हमारे स्टूडेंट हैं जो लोग काम करते हैं, और इन काम करने की वजह से आई थिंक मैंने कभी भी अभी देखे तन्नी स्टूडेंट ने अकाउंट वाश कर दिया, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि भाई इन्होंने ट्रेड गलत की। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार इसने फ़लाँ ट्रेड गलत लगा ली, तो मैं तो उनके मुंह पे नहीं कहता, लेकिन इतना कहता हूँ भाई जब प्रॉफिट आ रहा था उस टाइम ट्रेड्स पे, मतलब मैं अगर आप में से एक बंदा जो लास्ट में है वो बंदा ये बात कहे कि भाई इस बंदे ने ट्रेड गलत लगाई है, तो भाई अगर आप ट्रेड ठीक लगा सकते थे, आपको समझ थी, तो आपको कॉपी रूम पर आ जाना चाहिए था। आपको क्या ज़रूरत थी इनको कॉपी करने की। तो मैंने जो मेरे अपनी ज़ात की बात है, मैं इसकी सिर्फ एक ट्रेड को गलत कहूँगा। 100% बड़ी ट्रेड्स थी, अकाउंट रिकवर होता है, हम भी ऐसे करते हैं। और इससे पहले भी इसने कहा था एक बहुत बड़ी ट्रेड्स को इसने प्रॉफिट में लाया था, और मुझे अक्सर दोस्त ये कहते भी थे कि यार ये इतनी बड़ी ट्रेड फिर कब लगाएगा जो इतनी बड़ी प्रॉफिट में। जस्ट इसने कल एक ट्रेड लगाई थी और उस ट्रेड में आई थिंक वो हमारे सिग्नल्स भी लगाई थी, $56 या $58 इसका बैलेंस था। इसने डू एंड डाई वाली बात की थी, या डबल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, टेक प्रॉफिट से थोड़ी सी नीचे आई और मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अकाउंट वाश हो गया। अब जो मेरा जहन के अंदर ये चीज़ थी कि बिल्कुल ये रिस्क ठीक था, मैं इस चीज़ पे कोई गलती नहीं कहता, ये रिस्क इसको लेना चाहिए था। लेकिन आई थिंक ये रिस्क आज
जो सीपीआई है, ये सीपीआई के अंदर $56 पे लेता, 3 मिनट में या तो उसका 20, 22, $25 पे अकाउंट वाश हो जाता, या अगर $40 मार्केट अप जाती तो $56 से आई थिंक $150 प्रॉफिट आ जाना था। तो रिस्क तो वैसे भी इन्होंने लिया है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर वे था जिस पे रिस्क लेते और आई थिंक रिकवर कर सकते थे। लास्ट 7-8 ट्रेड थी और कभी कभी मार्केट हमारे पास गलत चली आती है। मैं हकीकत मान किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को एक अपना बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव सोच से बता रहा हूँ कि आप देखें कि मार्केट कभी कि इसकी 8 ट्रेडें या 7 ट्रेडें लगातार स्टॉप लॉस हो गई। अगर 7 में से इसकी एक ट्रेड भी विन हो जाती, 7वीं, 6ठी, 5वीं, चौथी, तीसरी या आखिरी भी विन हो जाती, तो सब लोगों का लॉस रिकवर हो जाना था। लेकिन शायद जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। मैंने भी बड़ी दुआएं मांगी, दोस्तों ने भी बड़ी दुआएं मांगी, लेकिन लॉस होना था, हो गया। आई थिंक इस बंदे के इतना लॉस नहीं हुआ। जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है उन लोगों का जो लोग नए थे, उन्होंने 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर अकाउंट वॉश किया था। तो मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि भाई, मैं आपसे नाराज़ मत होना। ये इन जो लोग हैं, इन लोगों की आप हौसला अफजाई किया करें। अभी देखें कि इस बंदे ने कहा है नाउ आई क्लोज द मास्टर अकाउंट एंड वर्क अलोन। भाई एक चीज़ मेरी बात सुन लें कि जिस बंदे ने 710% प्रॉफिट मिलाया था, आपकी बदकिस्मती है या मेरी बदकिस्मती है जिन लोगों ने 2 दिन पहले लगाया, थोड़ी कम बदकिस्मती है जिन लोगों ने 10 दिन पहले लगाया, और थोड़ी और कम बदकिस्मती है जिन लोगों ने 20 दिन पहले लगाया। तो 20 दिन के लास्ट जो 2-3 वीक हैं, इसमें इन्होंने $80 प्रॉफिट निकलवा कर लिया था और $50 132 के बैलेंस पे आई थिंक $52 या $50 जो है वो लॉस तकरीबन उन पे पड़ गया जिन्होंने 2 वीक या 3 वीक पहले अकाउंट लगाया था। अब ऐसा है कि मैं आपको मैं कभी भी, ये मेरे मोहतरम हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे मोहतरम हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आप लोगों के लिए हाज़िर हैं। हम लोग आपकी हौसला अफजाई करेंगे, हौसला शिकनी नहीं करेंगे। चाहिए तो ये था मैं भी इनका हौसला अफजाई करता, आप भी हौसला अफजाई कर दें। भाई कोई मसला नहीं है, 700% प्रॉफिट में आप अगेन ट्राई करें, और जिन लोगों का लॉस हुआ है वो 700% से आप आई थिंक आप दोबारा 300-400% क्योंकि शुरू में आ जाएंगे। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार अकाउंट पहले दिन में 8 ट्रेड लगातार हासिल करनी है। तो जिन दोस्तों का लॉस किया वो रिकवर हो जाता। लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या हैं कि हम लोगों ने, एक दोस्त ने तो इतना कहा कि यार आक्टा ने इस बंदे के थ्रू अकाउंट वॉश करवाए हैं। मैं आपको क्या कहूँ भाई, आपकी जो सोच है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे जो कुछ कह दिया करें, तनी फारिस को जो कुछ कह दिया करें, हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल हाज़िर हैं, 24 घंटे हाज़िर हैं। लेकिन खुदा के लिए इनका दिल होता है, हौसले शिकनी ना करें। अभी क्या है कि जिस बंदे ने अकाउंट जो डिसीजन लिया है, मैं देख रहा हूँ कि ये कह रहा है कि मैं लोगों के अकाउंट्स पे काम नहीं, मतलब मैं जो अपना अकाउंट्स इसको लिंक नहीं कर सकता, मैं अकेला काम करूँगा, नफ़ा आया उसका अपना होगा, नुकसान होगा उसका अपना होगा। तो एक ये दिल लोगों का ना तोड़ा करें। ये लॉस होता है, मेरे अकाउंट भी वाश हो जाते हैं, इनके भी वाश हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप अपने आपको देखें, खुदा के लिए यार देखें, दुनिया के अंदर टॉप 1 टॉप 2 पे था बंदा। वाश होना कोई मसला नहीं है, वाश होना कोई मसला नहीं है, लेकिन यार इतना बंदा एक्सपीरियंस था। ऐसे लोगों की हौसले शिकनी ना किया करें, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई किया करें। अब देखें कि मैं अभी बात को क्लोज़ करता हूँ कि तनी स्टूडेंट्स ने अकाउंट वॉश कर दिए, एवरेज $132 बैलेंस था। और हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब कभी कोई औलाद गलती करती है ना, तो उसके वालिदैन के पास जाता है कि तेरे बेटे ने फ़लाँ कसूर कर लिया, आपके बेटे ने फ़लाँ कसूर कर लिया, हमारा 500 का नुकसान कर लिया, 1000 का नुकसान कर लिया। तो वालिदैन अपनी जेब से निकाल कर दे देते हैं कि भाई बच्चे ने गलती की है, आप ये ले लें, आपका तलाफ़ी हो जाएगी। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट और इनका रिश्ता होता है, उस्ताद का रिश्ता होता है, तो आई थिंक वो उस्ताद भी आप लोगों से मुखलिस नहीं होगा जो उस्ताद आप लोगों के ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। तो तन्नी स्टूडेंट्स ने, मैं अपने मशकूर हूँ अपनी टीम का, जिन्होंने मुझे इस फ़ैसले को और आसानी पैदा की है। तन्नी स्टूडेंट्स का जो अकाउंट था ये वाश हो चुका था, और जो कापियर थे तन्नी ग्रुप में से, तन्नी स्टूडेंट्स में, जब भी देखें एक मलाइशिया का या एक अंग्रेज़ कापियर है, मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। जो तन्नी ग्रुप में से स्टूडेंट थे उन सब को फ़र्स्ट टाइम पे हमें पता है हालात का, हमें पता है लोगों के जो हालात हैं वहाँ पर मुझे पता है। मुझे इस बात का भी इल्म है कि गरीब लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहीं से मांग कर दिया होगा,
कहीं से उनके घर में बीवी बच्चे बीमार होंगे और उन लोगों ने कहा होगा कि यार इधर से कुछ आता रहेगा, तो आई थिंक हमारे निज़ाम, हमारा सर्कट चल रहा होगा, हमारी माँ बाप की मेडिसिन आ जाएंगी, हमारे घर की जो ज़रूरत हैं वो पूरी हो जाएंगी। उनका लॉस हो गया है। मैं आपको एक मुखलिस लोग हैं हम लोग आपसे, मैं हमारी कोई इखलाकी तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारा नाम इस्तेमाल हुआ और वो मादरत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम दिल से ये बात तस्लीम करते हैं, कोई मसला नहीं है, हम बर्दाश्त करते हैं। तन्नी ग्रुप ने जो फ़र्स्ट डिसीजन लिया है, तमाम वो लोग, इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने उधार मांगा हुआ है कहीं न कहीं से, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि 1 सेंट भी आक्टा हमें नहीं दे रहा, 1 सेंट भी कोई नहीं दे रहा। ये सारे का सारा जो बोझ है ये तन्नी ग्रुप अपने ऊपर ले रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जिन लोगों ने उधार लिया हुआ है उनके हालात ख़राब हैं, तो उन लोगों को आई थिंक एवरेज जो लॉस हुआ होगा वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक $50 पर बंदे का लॉस हुआ होगा। किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा। तो फर्स्ट टाइम पे हम लोग ऐसा करेंगे कि $50 तन्नी ग्रुप के अंदर जितने लोग थे उनको तन्नी फॉरेक्स अपनी जेब से $50 रिटर्न करेगा। इसके तरीका ये है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और मेल करने के बाद हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट तन्नी ग्रुप में है तो आपको जो अकाउंट है वो तन्नी फॉरेक्स, हम लोग हमारे हालात भी इतने ज़्यादा ठीक नहीं हैं। अगर आपने उधार मांगा हुआ है, अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, आपको हम फर्स्ट टाइम पे $50 पर बंदा, तकरीबन 6600 रुपये बनता है। ये सिर्फ इस वजह से कि यार वो हमारा स्टूडेंट था। मैं अगली बात नहीं जानता, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या करें, मैं समझता हूँ कि अगर मैं 100 बंदा था, 100 में से 90 बंदा अगर तन्नी ग्रुप में से होगा, तो अगर हम $50 देते हैं तो $4500 बनता है। ये तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए बन जाएगा। तो आई थिंक अगर हम 5.5-6 लाख रुपए देंगे, ये हमारे लिए आसान नहीं है। सीधी सी बात है, आप लोग देख रहे हैं और हम लोग आपको हर चीज़ फ्री देते हैं, लेकिन अभी क्या करें आप लोगों को। मुझे उन लोगों को बहुत दुख है, मुझे उन लोगों को समझता हूँ फीलिंग, यार जिन लोगों को घर में पता नहीं उनके क्या हालात हैं, कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा, शायद उन्होंने दिहाड़ियों से लिया होगा, उधार मांगा होगा। तो उन लोगों से अगर हम अपने ऊपर 5.5-6 लाख देते हैं तो मैं कम से कम इतना ज़रूर कहता हूँ कि यार हमारे घर में ऐसे हालात नहीं बनेंगे। अल्लाह ने दिया हुआ है, हम ये एक फ़सल बो रहे हैं और जो अल्लाह है ना वो बड़ा गैरत वाला है। वो अगर हम इस फसल को बोएंगे तो मुझे उम्मीद इस बात की है कि अल्लाह हमें 1 से 10 गुना नहीं 70 गुना कहीं ना कहीं और से दे देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके हालात ठीक हैं, आपके लिए 100-150 वैसे भी उजाड़ देते हैं, तो बेशक आप तन्नी ग्रुप से नहीं लेते ना लें, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम पे डिसीजन लेता हूँ। तन्नी ग्रुप के जो डिसीजन आया है कि हम आप लोगों को $50 पर अकाउंट, पर बंदे के हिसाब से, पर पर्सनल एरिया के हिसाब से, या जिस बंदे ने एक बार अकाउंट लगाया था उस बंदे को $50 के हिसाब से इस सोमवार से, आज जुम्मा है, सोमवार वाले दिन से अगले महीने की 5 तारीख तक, आज आई थिंक 19-20 तारीख है, 15 दिनों के अंदर हम हर बंदे को $50 की पेमेंट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा प्लान है, ये हमारा अभी डिसीजन हो चुका है, सारा बोझ हम अपने ऊपर लेंगे। तन्नी स्टूडेंट जिस बंदे को अकाउंट था कंपनी की तरफ से, इखलाकी तौर पे ना तो उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम टीचर हैं और हमारी एक ज़िम्मेदारी, हम एक किस्म के वारिस हैं। और हमने आप लोगों से एक बात भी कही हुई है कि तन्नी ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं वो लोग कोई लावारिस लोग नहीं हैं, उनकी सेफ्टी ज़्यादा होती है। और मुझे पता है आक्टा वाले हमसे नाराज़ होंगे कि यार ये आपने क्या बनाया हुआ, आप अपने ऊपर इतनी बड़ी रकम क्यों डालते हैं, लेकिन क्या करें, मुझे उन लोगों को हकीकत माने मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे एहसास है एक बंदे का जिन लोगों के हालात हैं। तो अगर आप अपने हालात आपके ठीक हैं, बेशक आप अगर ना लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, तन्नी ग्रुप आपको $50, ये 100% पर बंदा, अगर आपका अकाउंट तन्नी ग्रुप में था और तन्नी स्टूडेंट कापियर की वजह से आपको लॉस हुआ है, तो वो तन्नी स्टूडेंट अपनी जेब से आपको पे करेगा, कोई इशू नहीं है। 5.5-6 लाख रुपए अल्लाह हमें और शायद इससे 10 गुना 20 गुना देगा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्लान इस बात का है कि $50 हमारे हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे $80। तो $80 में बेशुमार लोगों ने विड्रा करवाया था। तो उसके बाद मैं वादा नहीं करता, इरादा आपके सामने ज़ाहिर करता हूँ कि उसके बाद हम देखेंगे कि शायद हमारे लिए, अभी देखें हमारे हालात भी मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे हैं, लेकिन
अल्लाह का शुक्र उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के ने उधार लेकर काम किया होगा। तो उन पे मेरी ख्वाहिश इस बात की है कि उन लोगों को जितनी भी पेमेंट थी, बाकी उन पर $80 या $82 बनता है, उसमें से किसी ने अगर फ़र्ज़ करें $80 निकलवा लिया है तो आई थिंक उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम भी अपनी जेब से दे रहे हैं। और तारीख़ गवाह है, आज तक ये काम आपसे किसी ने नहीं होगा, आज तक किसी अकाउंट मैनेजर ने भी नहीं किया होगा। और ये तो बात बेइंतहा है। हालांकि दुनिया में पागल कहेगी, रात को तनी ग्रुप पे एक बंदा कह रहा था तो वो हंस रहा था कि यार देखें आप भी लोगों को ऐसे पैसे बांट रहे हैं। भाई कुछ फीलिंग्स होती हैं, मैं वो आपको नहीं बता सकता। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और रात को हकीकत मैंने बहुत सुकून से सोया जब से ये डिसीजन लिया है। और जब से अकाउंट वॉश हुआ है 1 घंटे के अंदर अंदर जब फर्स्ट टाइम पे मुझे कॉल आई है ना अपने ग्रुप की, तो उन्होंने कहा है और ये बात हुई है कि इन लोगों को पेमेंट्स वापस किया जाए। तो मेरे जो हालात हैं, तनी ग्रुप के जो हालात हैं, ये मेरे अकेले नहीं हैं, तनी ग्रुप में हैं, इसमें से कोई आउट ऑफ बंदा नहीं है। तो उन सब को $50 के हिसाब से 5 तारीख को आप तक मिलेगा। मोर सर्विसेज में आप ईमेल कर सकते हैं और आप हमसे व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आपको एक तरतीब से 5 तारीख तक 3 वीक के अंदर, 3 वीक नहीं 2 वीक बनते हैं, ये 3 वीक बनते हैं, अगले महीने की 5 तारीख तक जितने भी कापियर थे तनी ग्रुप में से उन सब को $50 के हिसाब से इंशाल्लाह कन्फर्म मिल जाएगा। पेमेंट 6600 रुपये बनती है। तो दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद क्या करें। जिस किसी का बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, मसलन उस बंदे ने $40-30 उसका मसलन उसने $60 विड्रा करवाए थे, 20 का उससे नुकसान हो रहा है, तो उस हवाले से हम अपनी जेब को देखेंगे, अपने हालात को देखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश इस बात की करूँगा अपनी तरफ से कि आपको 132 के $132 रिटर्न करवाए जा सकें। अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, हम आप लोगों के लिए कुर्बानी देने के तैयार हैं, और अगर आपके हालात ठीक हैं तो हम फिर भी देने को तैयार हैं। लेकिन बाकी आप भी हमारी तरह हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये भी आपका एक किस्म का आपको नहीं लेना चाहते बेशक ना लें, क्योंकि आपके ये एक किस्म की एक शफ़क़त होगी। लेकिन तनी ग्रुप आपके हर स्टूडेंट का, आप लोगों की सेफ्टी देखें। आपका अकाउंट वाश हो गया है, आपको 1000, जिन लोगों को 600% प्रॉफिट है, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो लेकिन अब हम अपनी जेब से इस वजह से देते हैं क्योंकि हमें एहसास है इस बात का, और कोई इशू नहीं है, अकाउंट वाश हो जाता है। इनकी भी हौसला अफजाई करें। और खुदा के लिए मैं आपसे कहता हूँ, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो कुछ दोस्त कहते हैं यार इसने चरसी को अकाउंट दे दिया, इसने फला। भाई जो जितना बोझ आप अकेले पे था ना, इनसे ज़्यादा बोझ हम लोगों पे होता है, इन लोगों पे होता है जो अकाउंट मैनेज करते हैं। अब देखें आपने अकाउंट इस एक बंदे का दिल तोड़ दिया, तो इसको तो कोई नुकसान नहीं था, 100 से 580% अभी ये प्रॉफिट में है। लेकिन थोड़ा सा ना हौसला अफजाई किया करें, लोगों की हौसले शिकनी ना किया करें। आपके अल्फाज किसी के दिल पर बहुत असर करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से एज ए ऑनर ऑफ तनी फॉरेक्स, एज ए सीनियर ऑफ तनी फॉरेक्स, मैं $50 की इस टाइम पे आपसे अपने जेब को देखते हुए आप लोगों को ये कराता हूँ कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर, अपने पर्सनल एरिया की ईमेल और जहाँ से आपका अकाउंट वाश हुआ था वो मुझे दे दें। मैं इंशाल्लाह अगर आपके हालात बुरे हैं तो कन्फर्म लें, 100% लें, और अगर आपके हालात ठीक हैं तो बेशक अगर ना लें तो शायद हम पे थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। लेकिन हम हर बंदे को देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी जेब को देखेंगे। अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ तो जितना भी लॉस हुआ था वो लॉस इंशाल्लाह तनी फॉरेक्स आप लोगों को रिकवर करके देगा। बाकी दुआ लाजमी किया करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कोई इशू नहीं है, लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ एनी बिज़नेस। बस 2-4 वीक 5 वीक और इस बंदे का काम चल जाता, 300-400% प्रॉफिट हो जाता तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कोई इशू नहीं है, हो जाता है। हम लोग हौसला अफजाई करने वाले हैं, आपकी भी हौसला अफजाई करते हैं, इनकी भी हौसला अफजाई करते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि हमारा जो डिसीजन है ये कैसे लगा। इसके अलावा आप हमें कॉल करके ना अपनी आरा से लाजमी आगाह करें शाम 8 से 10 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।